नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ पटेल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे बच्चों के दांतों की देखभाल के बारे में। बच्चों के शुरुआती दांत 6 माह के बाद आने शुरू होते हैं, जिन्हें हम मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ कहते हैं, और यह तकरीबन 12 साल की उम्र तक रहते हैं। बीच में 6-7 साल के बाद बच्चों में परमानेंट टीथ भी आने शुरू हो जाते हैं। तो बात हुई कि जब बच्चों में टेम्परेरी टीथ निकल ही जाने हैं, परमानेंट टीथ आने हैं, तो हम इनकी देखभाल क्यों करें? तो वह ज़रूरी इसलिए है कि इसी समय बच्चा बोलना, बताना, खाना पीना सब कुछ सीखता है। और अगर ये मिल्क टीथ बच्चों के खराब होने लगे तो इससे बच्चों को खाने में, खासतौर से चबाने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है, और जबड़ों का सही शेप नहीं आ पाता। और अगर सही शेप नहीं आएगा तो परमानेंट टीथ भी अपनी सही जगह पे नहीं आ सकते हैं। और मिल्क टीथ में इनेमल टीथ में होता है, और ये बहुत कठोर सब्सटेंस होता है जो टीथ की आउटर लेयर बनाता है। जो मिल्क टीथ होते हैं उसमें ये लेयर थोड़ी सी पतली होती है। इसी वजह से जब बच्चा दूध पीते वक्त, खासतौर पे फार्मूला फीड पीते वक्त सो जाता है, या फिर कोई सी भी मीठी चीज़ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बेकरी के आइटम, या दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीता रहता है और साफ सफाई नहीं करे, तो जिस जगह ये इनेमल में चिपके रह जाते हैं। और मिल्क टीथ का इनेमल थोड़ा सा पतला होता है कंपेयर टू परमानेंट टीथ। तो इसमें बैक्टीरियल रिएक्शन होने लगते हैं, एसिडिक रिएक्शन होते लगते हैं, और वहाँ पे कैविटी हो जाती है। मोस्टली कैविटी होने, बच्चों में कैविटी होने का यही एक कारण है। तो इसको कैसे पहचाना जाए? पहचानने के लिए इनिशियल लक्षण जो होते हैं, शुरुआती साइंस जो होते हैं, तो जो बच्चों का टीथ होता है, जो सफ़ेद हिस्सा जो दिखता है, उसमें सफ़ेद कलर के हल्के हल्के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे थोड़ा ब्राउन रंग के हो जाते हैं, उनमें गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे और डार्क हो जाते हैं, और तब उनमें कैविटी हो जाती है। तो और इसकी वजह से कई बार बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, खाने में तकलीफ होती है, बोलने में तकलीफ होती है। कई बार बच्चे इससे सो नहीं पाते, और बच्चे बड़े हैं तो और किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, सीखने समझने में भी तकलीफ होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को तो और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इससे बचाव का एक ही और सबसे आसान तरीका वही है कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद, खासतौर पे बेकरी आइटम्स खिलाने के बाद या मीठे आइटम्स खिलाने के बाद कुल्ला करा देना चाहिए, और दिन में कम से कम 2 बार दांतों की को ब्रश करना चाहिए, और ब्रशिंग करनी चाहिए। और रही बात प्रॉपर डेंटल केयर की, तो जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो इसमें डेंटिस्ट से रेगुलर विजिट करनी चाहिए, समय समय पे डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। एंड यह 1 साल के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। जो जन्म से 6 माह के बच्चे होते हैं उनमें सफाई की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर खासतौर पे अगर बच्चा सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, क्योंकि यह जो दूध होता है माँ का, वो जीभ में, ओरल के, पूरे मुंह के अंदर जगह जगह पे चिपक जाता है, और यह बैक्टीरिया से बचाव करता है, जिससे कि टूथ डिके नहीं हो पाते हैं, मतलब दांतों में खराबी नहीं आ पाती है। और अगर चाहे तो कुछ बच्चों की, छोटे बच्चों की भी हाइजीन के लिए रुई में साफ का पानी से लेकर के मुंह की सफाई कर सकते हैं। दूसरा, जो 6 माह से 12 माह तक के बच्चे होते हैं, उनमें कोशिश तो आइडियली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हर बार बच्चे को खाना खिलाने के बाद, खासतौर पे मीठे आइटम खिलाने के बाद ब्रश करा देना चाहिए। पॉसिबल नहीं हो पाता है तो कम से कम 2 बार तो ब्रश कराना ही चाहिए, और कुल्ला कराने की आदत डलवानी चाहिए। बहुत मुश्किल होता है शुरुआती बच्चों में ये सिखाना, क्योंकि बच्चे पानी पी लेते हैं। तो जो 6 माह से 12 माह के बच्चे होते हैं उनमें चावल के दाने के समान टूथपेस्ट लेना चाहिए, और जो उनसे थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, 1 से 3 साल तक के बच्चे, उनमें मटर के दाने के समान टूथपेस्ट लेना चाहिए। पेस्ट की बात कर रहे हैं। और बच्चों का जो टूथब्रश होता है वो प्रॉपर बच्चों के लिए जो आते हैं उनको ही यूज करना चाहिए। वो मुलायम होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, और में रंग बिरंगे कार्टून वगैरह बने होते हैं, तो बच्चे उसको पसंद करते हैं। और प्रॉपर हैबिट के साथ सिखाया जाए तो बच्चों इसको करना भी शुरू कर देते हैं। और सामान्यतः जो डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, डेंटिस्ट सलाह देते हैं कि लो फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करने के। फ्लोराइड प्रोटेक्टिव होता है एक्चुअली, टूथ डिके में प्रिवेंट करता है। तो अब बात हो जाती है कि प्रॉपर टेक्निक क्या होती है बच्चों के दांत की साफ सफाई के लिए। तो अगर बच्चा छोटा है तो उसको अपने ऊपर बैठा लेना चाहिए, और बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसके पीछे खड़े हो जाना चाहिए, और गर्दन को थोड़ा सा ऐसे तिरछा करना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चा मुंह खोले, क्योंकि हमको खुलवाना ही है मुंह, तो इसके दांत हमको दिखें। और ब्रश, टूथब्रश में, बच्चे के टूथब्रश में टूथपेस्ट ले लेना चाहिए उसके हिसाब से। बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा, छोटा है तो बहुत कम। और ले करके जो बाहर की लेयर रहती है, वो ब्रिसल्स जो रहते हैं, उसको मसूड़े की तरफ फेस करना चाहिए,
और इसको सर्कुलर मूवमेंट करना चाहिए। सर्कुलर मूवमेंट में चारों तरफ चलाना चाहिए, जबड़े की तरफ फेस करके, जबड़े की तरफ डायरेक्ट करके। और ये बाहर की सफाई होगी, अंदर भी ऐसे ही सफाई करनी है। और जो सामने की टीथ दिखते हैं उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट कर कर भी सफाई की जा सकती है। ये प्रॉपर टेक्निक होती है और इससे करना चाहिए। और बच्चे को सिखाना चाहिए उसके बाद कुल्ला कर सके, मुंह में पानी लेकर के इसका कुल्ला कर सके। इससे बच्चे की टूथ डीके प्रिवेंट कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत कारगर है और आजकल के बच्चों में ये है बहुत देखा जा रहा है। दांतों की समस्याएं बहुत कॉमन देखी जा रही हैं। और जिन बच्चों को जल्दी जल्दी टूथ डीके शुरू हो जाता है वह उनके बाल्यावस्था तक, मतलब 6-7 साल तक, जब तक टेम्परेरी टूथ रहते हैं उनको ये समस्या बनी रहती है, जब तक कि परमानेंट टूथ नहीं आ पाते। और इसमें कभी कभी RCT, कभी कभी और भी विभिन्न तरीके के इलाज कराने पड़ते हैं। जाते जाते एक बात और, कई बार यह हो जाता है कि कई लोग कहते हैं जैसे भाई हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है तो हम उसको बीच बीच में कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, जो बच्चे निबलिंग करते रहते हैं। तो कोशिश यह करनी चाहिए निबलिंग को अवॉइड करना चाहिए। निबलिंग का मतलब जो बीच बीच में बच्चों को कुछ देते रहते हैं, उनका उनका लॉजिक ये रहता है कि हमारा बच्चा तो कुछ खाता नहीं, इसी बहाने हमने बिस्किट दे दिया, केक दे दिया, रसगुल्ला दे दिया, कोई और मीठी चीज दे दी, तो कम से कम बच्चे को शुगर जाती रहेगी, बच्चे का वजन अच्छा होता रहेगा। बच्चे को हेल्दी डाइट प्रॉपर और सही तरीके से देना चाहिए। अगर हम बच्चे की डाइट के बारे में बात करेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन इसको निबलिंग हमको अवॉइड करनी चाहिए। वह इसलिए कि जब बच्चा कुछ खा लेता है तो जो हमारा सलाइवा रहता है सभी का, तो वह टूथ डिके को प्रिवेंट करता है। जैसे कि कुछ चीज लग गई, जैसे बच्चे ने केक खाया या कोल्ड ड्रिंक पी, तो अगर वो दांतों में लगी हुई है तो ये सलाइवा उसको रिप्लेस करेगा। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, इसमें काफी समय लग जाता है। तो अगर बीच में बच्चा खाता रहेगा तो यह चीज नहीं हो, यह प्रोसेस नहीं हो पाता है और टूथ डिके बच्चों में होने लगता है। दूसरा इसी से मिलता जुलता एक सवाल यह होता है कि बच्चा अंगूठा चूसता है। तो अंगूठा चूसना एज सच कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चे अंगूठा चूसते हैं तो यह उनके लिए पेसिफायर की तरह काम करता है, वो कंफर्टेबल रहते हैं, उनको ये इमोशनल सिक्योरिटी देता है। लेकिन अगर यह समस्या 5 वर्ष से ज़्यादा बनी रहती है, अंगूठा चूसने की समस्या ज़्यादा बनी रहती है, तब फिर हमको इसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार इससे बच्चे को बोलने में परेशानी हो सकती है और जो प्रॉपर टीथ आएंगे, टीथ का अलाइनमेंट डिफर कर सकता है। इसके लिए आप आजकल डेंटिस्ट अच्छे से प्रॉपर सलाह देते हैं, कुछ डिवाइसेस मुंह में फिट कर देते हैं, लगा देते हैं, तो इससे बच्चे की ये बीमारी, ये समस्या चली जाती है और बच्चे को भविष्य में कोई समस्या नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप अपने बच्चों के जो दांतों की समस्याएं हो रही हैं या होने वाली है उसको आप बचाव कर सकेंगे। धन्यवाद।